दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेके आया हूँ कि एक फेक या क्लोन रिसर्च जर्नल को कैसे पहचानते हैं। कि कोई भी जब नए रिसर्चर्स होते हैं, जो व्यक्ति रिसर्च फील्ड में नया है, अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जिस जर्नल में हम रिसर्च आर्टिकल भेजना चाहते हैं, अपना मानuscript भेजना चाहते हैं, कि रिसर्च जर्नल ऑथेंटिक है या नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। इस बात को भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हम रिसर्च आर्टिकल बनाने में, मानuscript बनाने में अपना काफ़ी मेहनत उसके पीछे छुपा होता है। 2-3 साल लगे होते हैं हमारे। और मानuscript डेवलप करने में, मानuscript प्रिपेयर करने में 2-3 महीना, 3-4 महीना लगता है। इवन कुछ रिसर्चर उसके लिए पे भी करते हैं पब्लिकेशन के लिए। तो अगर इन सब चीज़ों को करके भी अगर हम पता चले कि जहाँ हम अपना पेपर छाप रहे हैं वो क्लोन्ड है या फेक है, तो वो बहुत ही एक सेटबैक है उस व्यक्ति के लिए, उस रिसर्चर के लिए। तो ये आज का जो वीडियो है मेरा नए रिसर्चर्स के लिए है, जो भी अपना एक रिसर्च एक रेपुटेड जर्नल में भेजना चाहते हैं और जानना चाहते हैं भाई फेक या क्लोन रिसर्च जर्नल से कैसे बचें। क्योंकि एक ये फेक या क्लोन रिसर्च जर्नल्स वालों का जो ग्रुप इतना एक्टिवेट है, नए रिसर्चर्स को टारगेट करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, स्पैम करते हैं कि इसमें आप भेजिए, 24 आवर्स में हम इसको छाप देंगे पेपर को, मिनिमल फीस लेंगे, तो आपका पैसा भी ले लेंगे और आपका रिसर्च आर्टिकल भी ले लेंगे और आपको जो है दोनों ही हिसाब से नुकसान होता है, वो टाइम भी आपका वेस्ट होता है। तो मैं आज के इस वीडियो में एक तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है और मेरे को भी कैसे मेल आया और मैंने कैसे जाना कि ये फेक या क्लोन जर्नल है। क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर ज़्यादा पब्लिश कर लेते हैं, रेपुटेड जर्नल के साथ आप पब्लिकेशन करते हैं, तो आप जान लेते हैं कि इतना कठिन काम नहीं है कि यह फेक है या क्लोन जर्नल है। तो मैंने कैसे जाना और एक रेपुटेड या एक अच्छा रिसर्च जर्नल को कैसे तलाशते हैं, क्या उसका सोर्स है, उसकी बात करूँगा फाइनल में। तो चलिए जानते हैं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, इस 2021 के ही 2021 के ही जनवरी मंथ में मुझे एक मेल आया था, स्कोपस एक्टिव एंड यूजीसी केयर ग्रुप 2 जर्नल करके। जाहिर सी बात है, जो अगर चलो मैं तो थोड़ा रिसर्च पेपर पहले पब्लिश कर चुका हूँ और स्कोपस के साथ भी मेरा पब्लिकेशन हो चुका है, तो मुझे पता होता है कि इस तरीके से स्कोपस जो जर्नल्स होते हैं, जो फॉरेन बेस्ड जर्नल्स होते हैं, मेल नहीं करते और यूजीसी केयर की बात वो नहीं करते। तो मुझे लगा चलो कोई इंडियन जर्नल हो सकता है कि स्कोपस में हो और यूजीसी केयर में हो। तो मेरा पेपर छपना भी था, तो मैंने उसको इंटरेस्ट से लिया भी और आगे बढ़ा। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं डियर ऑथर, और जर्नल का नाम था जर्नल पब्लिकेशन, इसको एक्टिव जर्नल है, यूजीसी केयर ग्रुप 2 का है। ठीक, तो जैसा कि आप जानते होंगे यूजीसी में एक ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में वो जर्नल्स हैं यूजीसी केयर लिस्ट ने उन्हें ऑथेंटिक पाया है, अपने मानकों में ठीक पाया, उनको उसमें लिस्ट में डाल दिया है। और ग्रुप 2 में जो रेपुटेड डेटा बेसिस हैं, उसमें जो इंक्लूडेड जर्नल है उनको ऑटोमेटिक मान लिया गया है कि जो उसमें होगा इसका मतलब वो सही जर्नल होगा। जैसे स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में जो भी जर्नल होंगे उनको उन्होंने ग्रुप 2 में लिया। जैसा कि आप जानते थे, उन्होंने लिखा है यूजीसी एक्टिव मतलब स्कोपस में, इसका मतलब ग्रुप 2 का जर्नल है। ठीक है, तो मुझे लगा ठीक है भाई, इसको मैं देखूं। उन्होंने सबमिट करो पेपर का मेल को, और उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी। मुझे लगा चलो ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे जर्नल्स होते हैं इनकी वेबसाइट नहीं होती। तो इसकी खास बात ये थी कि इनकी डेवलप्ड वेबसाइट भी है और उसमें उन्होंने लिंक भी दिया था। मैंने इस वेबसाइट को जब खोला तो यहाँ इन्होंने जो वेबसाइट लिखी है, इसको जब मैंने खोला तो उसमें इन्होंने लिंक दिया था स्कोपस का लिंक था। अब स्कोपस का जब मैंने लिंक खोला, ठीक, स्कोपस का लिंक उसमें था कि भाई यूजीसी केयर में है, तो ठीक है, स्कोपस में है, अच्छी बात है, चलो। और उसमें उनका पब्लिकेशन चार्ज था, चार्जेस भी थे, 2000 रुपये उनका चार्ज भी था वेबसाइट में। लगा चलो ठीक है, 2000 का चार्ज है और छाप देगा, अच्छी बात है, स्कोपस में, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए भाई। तो मेरा भी पेपर तैयार भी था, मुझे छापना भी था, लेकिन मुझे डाउट भी था इस जर्नल को लेके। तो फिर जब मैंने स्कोपस का वो खोला तो मेरे पास इस ढंग का चित्र आया। स्कोपस की जब आप जो यूज करते होंगे, स्कोपस डेटाबेस का
इसको बस की सोर्स लिस्ट करके जब आप सर्च करें तो इसको बस उसमें आपको जर्नल की डिटेल्स मिल जाती है, जो भी उसमें एनलिस्टेड जर्नल होते हैं, इंडेक्स्ड होते हैं। तो उसमें यहाँ पर यह बात खटकी कि मेरे माइंड में कि पब्लिशर जो है फॉरेन नाम है इसका, ठीक है। विचमैन वर्लाग करके जो नाम था, विचमन वर्लाग, मुझे लगा ये नाम मुझे थोड़ा विदेशी जैसा लग रहा है, और जो जर्नल है वो इंडियन है, क्योंकि यूजीसी केयर की बात कर रहा है तो ओबीसी बात हो, इंडियन जर्नल है। और यहाँ पर खास बात ये थी कि इस जर्नल का जो यहाँ पे सोर्स लिस्ट दिया हुआ है, सोर्स होम पेज दिया हुआ है, यहाँ से आप इसके होम पेज में विजिट कर सकते हैं जर्नल की ओरिजिनल वेबसाइट, ठीक। लेकिन जिस जनवरी के टाइम में इसमें यह था नहीं, होम पेज नहीं था, लिंक नहीं था, क्योंकि इसको पास में बहुत से ऐसे रिसर्च जर्नल्स होते हैं जिनके वो लिंक नहीं दिए रहते हैं, होम पेज का लिंक नहीं दिए रहते हैं। और जो फ्रॉड जर्नल्स होते हैं इसी उन्हीं जर्नल्स को टारगेट करते हैं, उन्हीं जर्नल्स की ज़्यादातर क्लोनिंग करते हैं जिनकी यहाँ होम पेज के लिंक ना हो। उस टाइम में लिंक नहीं था, बाद में जब मैंने मेल किया तो अभी उन्होंने लिंक डाल दिया है, लेकिन अभी आप इसको मान के चलें इसमें लिंक नहीं है, ठीक। तो इसमें लिंक नहीं था, तो मुझे जानना था कि वही ये जर्नल का पब्लिशर कौन है, कि पब्लिशर हो सकता है क्या पता ये पब्लिशर विदेशी और इंडियन छाप रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है इस नाम से कुछ छप रहा हो, ये भी शक मुझे था। और ये भी शक था कि शायद ये फ्रॉड जर्नल है, क्लोन जर्नल है। तो फिर मैंने एक दूसरा सोर्स, क्योंकि मुझे अनुभव था रिसर्च जर्नल के बारे में, तो मैंने उसमें सर्च करके देखा, सिमैगो करके एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट से हर जर्नल के सोर्स लिंक मिल जाते हैं। तो जब मैं उसमें गया, SJR करके, आप इसमें जर्नल के बारे में जिसमें भी सर्च करेंगे, इसमें आपको जब आप simago.com करके सर्च आप करें, या JR करके जब आप सर्च करेंगे, इस ढंग से आप URL यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ढंग से निकल आएगा। या जनरली आप गूगल में नाम लिख दीजिए जर्नल का, तो एक न एक ये नीचे जो आते हैं लिंक, उन लिंक में सिमेगो का लिंक भी आपको मिल जाएगा किसी भी जर्नल के, अगर वो अच्छा रेपुटेड जर्नल है तो। वैसे भी जर्नल का भी होता है उसमें, जो जर्नल स्कोपस बेस्ड नहीं हो उनका भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्कोपस का होता है, स्कोपस से पावर्ड ही है। ये एक वेबसाइट है, ठीक। तो जब मैंने सर्च किया, तो अब जब आप सर्च करेंगे उस जर्नल का नाम, तो उस जर्नल की सारी डिटेल्स आ जाती हैं, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, और उसका लिंक भी आ जाता है उस पर वेबसाइट पर। तो जब मैंने सर्च किया तो यहाँ मुझे उस जर्नल का लिंक भी मिल गया, ठीक। तो जब मैंने उस लिंक को खोला, देखा कि वहाँ तो वेबसाइट तो दूसरी है उस जर्नल की, और कुछ दूसरे नाम से था, वो किसी जो है जर्मनी का जर्नल है, जर्मनी बेस्ड जर्नल था, लेकिन यहाँ वो इंडियन उसकी वेबसाइट थी, ठीक। तो जर्मनी जर्नल है, वेबसाइट इंडियन है। मुझे लगा हो सकता है वहाँ वो जर्मनी में छापता हो, इंडिया में उन्होंने इंडियन लोगों के छापने का उसको काम सौंपा हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दिमाग था। और ये था कि भाई फेक है, एक क्लोन जर्नल है। तो जर्मनी तो इस वेबसाइट थी, तो मैंने कंफर्म करना था कि भाई ये अब असल में ये जर्नल सही है या फेक है। तो उस वेबसाइट से मैंने आगे एडिटर का मेल आईडी ले लिया, ईमेल नोट कर लिया, और फिर और कंफर्म किया कि यह जर्नल आपका है नहीं। तो मैंने उनको मेल किया कि ये जर्नल आपका है या नहीं है। रिसर्च जर्नल जो है सर, ये इस नाम से यहाँ पर रजिस्टर्ड है, एडिटर साहब जो भी है। मैंने मेल किया, भी आपको दिखाऊंगा कि यह जर्नल की वेबसाइट है, आपका ISSN नंबर भी सेम है, लेकिन वो डिफरेंट है। तो आप देखें क्या ये आपका है, ये वेबसाइट नहीं है तो आप अपनी प्रोसीजर बताएं रिसर्च आर्टिकल छापने की क्या है। तो उसके बाद मैंने फिर कंफर्म किया यूजीसी केयर लिस्ट से, तो उसमें भी, उन लिस्ट में भी इसका नाम था इस जर्नल का, फ्रॉड जर्नल्स का। अब ये क्लोन जर्नल्स होते हैं, उनकी भी लिस्ट हमेशा रहती है इसमें यूजीसी केयर में, केयर लिस्ट करके। उसमें भी आप देख सकते हैं जो भी इंडियन रिसर्चर्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि जो यूजीसी केयर करके आता है, यूजीसी केयर, कंजोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च और एकेडमिक एथिक्स को मेंटेन करने के लिए यूजीसी ने एक संस्था बनाई है, उसका नाम उन्होंने केयर करके रखा है, जो कि किसी पुणे की मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी को काम दिया है उसका, उस चीज़ को मेंटेन करने का। तो उन्होंने एक क्लोन्ड लिस्ट दिया था, उसमें इस जर्नल का नाम था, जिसका मुझे मेल आया था। तो फिर मैंने उनको मेल किया, जो जर्नल के एडिटर हैं, मेन एडिटर हैं, तो क्योंकि ताकि वो रिसर्च जो पब्लिशर है
जो भी ये फेक जर्नल है या क्लोन जर्नल है, जो भी उसको चला रहा है, वो नए रिसर्चर्स को टारगेट ना कर पाए, या वो कुछ एक्शन लें उसके खिलाफ, उसको बंद करवाएं। ठीक, क्योंकि नए रिसर्चर्स जो होते हैं उनको स्पैम कर लेते हैं, उनको फ्रॉड कर लेते हैं, उनका रिसर्च आर्टिकल भी ले लेंगे। मेरे परिचित हैं कई ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं जिनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है कि उनसे पैसा भी ले लिया, रिसर्च आर्टिकल भी ले लिया, टाइम भी बर्बाद हो गया। तो इसलिए मैंने उसको जर्नल को मेल किया कि आपका स्कोप, उसमें लिंक भी नहीं है और होम पेज का लिंक नहीं है, तो आपके नाम से यहाँ एक रिसर्च जर्नल चल रहा है, वो पैसा भी 2000 उसमें है, तो ये क्या है, आप उसको चेक करें। तो फिर मैंने, जो मुझे मेल आया था, शुरुआत मैंने आपको मेल जो दिखाया था, तो उस मेल को मैंने फॉरवर्ड करते हुए लिखा उसके जो एडिटर थे उनको कि डियर एडिटर, मैंने फॉरवर्ड किया कि फॉरवर्ड में रिसीव्ड मी एज मेंशनिंग इट एज योर जर्नल, लिंक प्रोवाइडेड इज द डेवलप्ड वेबसाइट टू, काइंडली कंफर्म इफ दिस इज योर जर्नल लिंक और नॉट। आप कंफर्म करें कि ये जर्नल लिंक है या नहीं है, क्योंकि आईएसएसएन नंबर भी आपका सेम है। इफ नॉट, प्लीज लेट मी नो द पब्लिकेशन प्रोसेस एंड चार्जेज ऑफ योर जर्नल। मैंने कहा अगर नहीं है तो आपने पब्लिकेशन प्रोसेस बताया, चार्जेज बताएं। तो यहाँ से भी कंफर्म हो जाती है बात की, चार्जेस से और पब्लिकेशन प्रोसेस से। ठीक, तो यह जब मैंने उनको किया, तो वहाँ से मुझे शुरुआत में तो जवाब आएगा ये हमारा जर्नल नहीं है, या वो है एक जर्नल से एक छोटा सा नोट आ गया जिनको मेरी। तो मैंने को दोबारा मेल किया कि मैंने कहा ये आपके नाम से चल रहा है, ऐसा नंबर भी सेम है, इसको बस का लिंक भी दिया हुआ है, इसमें पेपर भी कुछ लिस्टेड हैं, छपे हैं, तो आप इसको देखें, आया इसको बस में आप उसको सुधारें, अपना लिंक दें। ठीक, तो उसके बाद में फिर उनके जो मेन एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं उस जर्नल के, उनका मुझे मेल आया। वो क्या मेल था मैं आपको दिखाता हूँ कि डियर डॉक्टर एन पंत, ठीक, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, ये हेयर बाय पॉइंट आउट दैट द जर्नल का नाम है, उसमें जो भी है वेबसाइट अपीयर्स इलीगली। नोट करें ये बात, इलीगल जर्नल है वो, ऐसा कहते हैं। ठीक, इसका मतलब जो भी स्टूडेंट उसमें अपना आर्टिकल छपवा था वो इलीगल है, वैलिड नहीं। ठीक, इलीगली अंडर द नेम ऑफ आवर जर्नल, अपने जर्नल का उन्होंने नाम बताया, हमारे नाम से इलीगली चल रहा है। द जर्नल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट दैट इज ओनली वैलिड फॉर द, हमारे जर्नल के नाम के लिए वैलिड है, और आईएसएसएन नंबर केवल हमारे लिए ही वैलिड है। और लिंक जो है स्कोपस जो दिया है वो भी केवल हमारा ही। ठीक है, फर्दर मोर देयर आर सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अर्लियर ईयर्स पब्लिश्ड इलीगली, और जो भी कंट्रीब्यूशन है जो छपे हैं वो भी इलीगल है, वो उन्होंने ऐसा मुझे रिप्लाई किया। और उन्होंने कहा कि आप जो भी डिटेल देखना चाहते हैं जर्नल का लिंक है, इसमें आप विजिट कर सकते हैं, उन्होंने मुझे लिंक भेजा। ठीक, और उन्होंने कहा कि देयर यू विल ऑल्सो फाइंड द ऑथर्स नोट्स इन इंग्लिश। उन्होंने कहा इंग्लिश में भी, क्योंकि जर्मनी का जर्नल है और जर्मनी गूगल ट्रांसलेट आप करके उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा इंग्लिश में भी नोट्स हैं, इंग्लिश रिसर्च ऑथर्स हैं उनके लिए भी उसमें है। और जो खास बात इसमें है कि जर्नल पब्लिकेशन इज फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑथर, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन वहाँ जो जो इंडियन नाम से वो जर्नल चल रहा है, या इंडिया बेस्ड जो भी क्लोन्ड जर्नल है, वो 2000 रुपये चार्ज करता है। तो यहाँ से भी उसकी फ्रॉड होना उसका सिद्ध होता है इस पूरी प्रोसीजर से। तो मेन बात यही है कि जब भी नए रिसर्चर रिसर्च अपना बनाएं तो एक ऑथेंटिक रिसर्च जर्नल को ही अपना भेजें, ऐसे फ्रॉडर से, ऐसे स्पैम करने वालों से बचें, क्लोन्ड जर्नल से, फेक जर्नल से बचें। भले जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर इतना हाई ना हो, भले कहीं स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में ना हो, लेकिन उसका आईएसएसएन नंबर अपना होना चाहिए, पीयर रिव्यूड जर्नल हो, मतलब एक जेन्युइन जर्नल हो, कानूनी रूप से वैलिड जर्नल हो कम से कम, जिसमें हम छाप रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम आप एक हायर डेटा बेसिस में या इसका इम्पैक्ट फैक्टर हायर हो उसमें ही जाएँ। हम दूसरे जर्नल में भी छाप सकते हैं, इसका नहीं है, लेकिन वह कानूनी रूप से सही जर्नल तो हो कम से कम, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इसके लिए आप यूजीसी की जो इंडियन जो रिसर्चर्स हैं वो यूजीसी का केयर को चेक करें, उसमें उन जर्नल्स की लिस्ट है उसको देखें, अपडेट होती रहती है, उनको नोट करें। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही लिस्ट उसमें है, उनके जो फेक जर्नल्स हैं उनकी।
और अब बात करता हूँ मैं कि जो रिसर्चर्स हैं जो अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हैं किसी रिसर्च में, तो वो कैसे जानेंगे कि ये जर्नल जो है वो वैलिड है, ऑथेंटिक है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि स्कोपस के थ्रू आप जान सकते हैं। स्कोपस में जब आप सर्च करेंगे उस जर्नल का, तो उसमें सारा इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह निकल के आ जाता है कि वेबसाइट का लिंक होता है उसमें। वेबसाइट का लिंक नहीं मिलता है तो आप गूगल से सर्च करके सिमागो के थ्रू उसमें जा सकते हैं। तो आप सीधे सीधे गूगल में चले जाएंगे और वहाँ पर आप लिखेंगे स्कोपस सोर्स लिस्ट। ठीक, स्कोपस सोर्स लिस्ट आप जब इसमें टाइप करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ही आ जाएगा कि स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स, या स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स आप लिखेंगे तब भी ये सोर्स लिस्ट खुल जाती है। तो सबसे पहले ही आ जाएगा स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स। आपको उन जर्नल्स को करना है, यूजीसी केयर के ग्रुप 2 में ये जर्नल सारे माने जाएंगे जो भी इस लिस्ट में आपके निकल के आ जाएंगे। इसका मतलब आप इसमें पेपर पब्लिश करेंगे इन जर्नल्स में तो यूजीसी केयर के भी वो जर्नल माने जाएंगे। और स्कोपस क्योंकि रेपुटेड डेटाबेसेस है ही, तो वर्ल्ड वाइड कहीं भी है आपका रिसर्च ऑथेंटिक और अच्छा माना जाएगा। और ऑटोमेटिकली बहुत सी जगहों में अपने आप ही आपका चला जाता है, अच्छे अच्छे रेपुटेड डेटाबेसेस में अपने आप ही वहाँ से ऑटोमेटिकली उससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो जो भी आपको रिसर्च जर्नल के बारे में जानना है तो यहाँ आप उस जर्नल का नाम टाइप कर देंगे, जर्नल सिंपली, और उसको जब आप सर्च करेंगे तो उस जर्नल की लिस्ट आ जाएंगी, उससे जुड़े हुए नेम्स आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखाऊं, जर्नल ऑफ रिलीजन एंड, ठीक, तो जर्नल ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ का जर्नल मैंने ढूंढना है, तो इसमें जर्नल ऑफ रिलीजन से जुड़े हुए सारे जर्नल की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख गई। अब मुझे चाहिए जर्नल ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ, तो मैंने उसको सर्च किया तो वहाँ पर एक रिजल्ट में उस जर्नल की डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जर्नल ऑफ रिलीजन हेल्थ का 2.4 साइट फैक्टर है, साइट स्कोर है, इम्पैक्ट फैक्टर जिसको कहते हैं कुछ और विद्वान, जिसके बारे में हम कहीं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह के बारे में कैसे होता है, साइटेशन वगैरह क्या होता है। तो फिलहाल जैसे आप इस जर्नल की डिटेल्स में देखेंगे कि जर्नल ऑफ रिलीजन हेल्थ है, ठीक है, अभी भी एक्टिव है, 1961 से लेके अभी तक प्रेजेंट तक एक्टिव है। ठीक, मतलब इसको पसना हुआ अभी इसमें इसके जो भी पेपर छपेंगे इसमें एब्स्ट्रैक्टिंग उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है। और यहाँ से आप इसका सारा आप पता कर लेंगे कि साइट स्कोर इसका ये है, और यहाँ पर सोर्स होम पेज आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आप जर्नल की डायरेक्ट वेबसाइट में विजिट कर लेंगे। तो सबसे सही सोर्स यही है जर्नल को जानने का, वो वैलिड है या नहीं है। ठीक, तो आई होप इस वीडियो के थ्रू नए रिसर्चर्स को यह बात कंफर्म होगी कि हम फेक या एक क्लोन रिसर्च जर्नल को कैसे पहचानें, उनसे कैसे बचें। और हम यह जान पाए होंगे कि एक रेपुटेड रिसर्च जर्नल को कैसे जानते हैं, कैसे उसको सर्च करते हैं, स्कोपस में कैसे सर्च किया जाता है जर्नल को कि वो रेपुटेड है या नहीं है, उसका क्या इम्पैक्ट फैक्टर, साइड फैक्टर है। अगर आप जानना चाहते हो कि रेपुटेड रिसर्च जर्नल में पब्लिश पेपर कैसे पब्लिश किया जाता है, स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल में पेपर कैसे पब्लिश किया जाता है, कैसे उसको सबमिट किया जाता है, इसके लिए मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। आप उसको कमेंट के माध्यम से मुझे राय दे सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी नॉलेजेबल रिसर्च टिप्स के साथ। थैंक यू।